नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। हर साल की तरह इस साल भी बिहार के कई हिस्से हाहाकारी बाढ़ की चपेट में हैं। गांव, शहर, सड़क, खेत, खलियान और मंदिर में भगवान सबके सब जलमग्न हैं। बिहार के गोपालगंज जिले में सारण तटबंध टूटने से बड़ी तबाही मची है। जिले के 14 प्रखंडों में से 7 प्रखंडों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। सरकार मानती है कि यह प्राकृतिक आपदा है, लेकिन न्यूज 24 आपको दिखाएगा कि यह आपदा नहीं बल्कि साजिश है। एक बड़ी लापरवाही है जिसके कारण यह पूरा इलाका बाढ़ में डूबा है। देखिए गोपालगंज से न्यूज 24 संवाददाता अमिताभ ओझा की यह ग्राउंड रिपोर्ट। मालूम ही नहीं था जब ये अचानक टूट जाएगा बांध। जी 2 बजे रात का पानी में बह गया, सब कुछ बह गया है। एक यहाँ गुमटी था वो भी बह गया है। परिवार के लोग भाग के इस तरह से मन निकल गए हैं लोग। कहीं घुटनों तक पानी तो कहीं कमर तक पानी। सरकार अब तो सुन लो बाढ़ में डूबे लोगों की परेशानी। हाईवे तक आते हैं NH 28 तक, वहाँ से वापस सब चले जाते हैं। बाकी जो प्रेग्नेंट महिला है, बच्चे हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। NDRF का जवान भी आया था और उसे सहायता मांगे गए तो वापस चला गया। बोलता है कि हमारा वोट खराब हो गया, जा रहे हैं ठीक करा के आए। बाढ़ और बर्बादी की तस्वीरें बिहार के गोपालगंज की हैं। जहां तक नजर जा रही है पानी के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। मकान, दुकान, खेत, खलियान सब पानी में डूबे हैं। पूरा इलाका दरिया बन चुका है। हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान बिखरे पड़े हैं। इंसान परेशान है और जिन्हें सुध लेनी चाहिए वो अनजान है। ऐसे में बाढ़ से बेहाल लोगों की आवाज और उनके दर्द को जानने न्यूज 24 के संवाददाता अमिताभ ओझा गोपालगंज पहुंचे और ग्राउंड रिपोर्ट से स्थिति का जायजा लिया। गोपालगंज के देवपुर प्रखंड में हम आए और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से जब हम यहाँ न्यूज़ 24 की टीम पहुँची है तो लोगों ने कहा कि जो भी राहत सामग्री है या फिर जो भी अधिकारी हैं वो NH 28 तक ही रह रहे हैं, वहीं राहत कैंप चल रहा है और वहीं तक है। जो गांव में लोग अंदर फंसे हुए हैं उनके लिए कोई मदद की सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। और यहाँ देखिए कि हालात क्या हैं। सब लोग अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं, सबके घरों में पानी घुसा और यहाँ पर हमारे कमर के ऊपर तक पानी है। लगातार जो है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं पानी बढ़ता ही जा रहा है और लोगों की परेशानियां भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ पे एक वार्ड में 165 आदमी है। जो तिरपाल मिल रहा है वो 50 तिरपाल मिल रहा है। तो बताइए इतना आदमी को कैसे एडजस्ट करेंगे। बाकी बच्चा, छोटा छोटा बच्चा है जिसको दूध का जरूरत है, उसको दूध नहीं मिल रहा है। खाने पीने का भी कोई व्यवस्था इधर नहीं है। बाढ़ में हम लोग मर रहे हैं, कुछ की व्यवस्था नहीं है। नाव, एक भी नाव नहीं आ रहा है। हम लोग खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है। छोटा छोटा बच्चा है, लोग भी मर रहा है, लोग दूध भी नहीं मिल रहा है। गोपालगंज के बीच से गुजरती NH 28 से यह रास्ता बिहार को यूपी से जोड़ता है। NH 28 से एक तरफ गोपालगंज शहर है तो दूसरी तरफ गंडक नदी के किनारे बसे गांव। बीते 23 जुलाई को सारण तटबंध का एक हिस्सा देवापुर के पास टूट गया, जिसके कारण गंडक की उफनती धारा ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। यहाँ की स्थिति और भयावह हो गई, जहाँ पानी घुटनों से बढ़कर कमर तक पहुँच गया। देवपुर से जैसे जैसे हम आगे बांध की तरफ बढ़ते जा रहे हैं पानी की जो गहराई है वो बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि यहाँ कितना पानी है ऊपर तक। अभी हम लोग कुछ लोग मिले हैं जो उधर उस गाँव से लोग आ रहे थे NH की तरफ और यहाँ पे हम इनसे ही बात करते हैं कि क्या स्थिति गांव में बनी हुई है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? चारों ओर फैले जल साम्राज्य के बीच लोग किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। अपनी जरूरतों का सामान जैसे गैस सिलेंडर, पीने का पानी, मवेशी, सब कुछ सैलाब के रास्ते ले जा रहे हैं। कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। ना कोई साधन कोई दिया है, मुखिया विधायक कोई साधन नहीं दिए हैं। अब बताइए रोड पर साधन है, इतना लोग रोड पर थोड़ी खाने के लिए पानी पहुँच के जाएगा। कोई सुविधा नहीं है, ना विधायक ना MP में कोई नहीं आया रहा है। सब लोग अपना वोट के बार आएगा, वोट लेगा बस जाकर निश्चिंत हो जाएगा। यहाँ मुखिया सरपंच कोई नहीं पूछ रहा है। आप लोग का एक प्लास्टिक नहीं मिला, हम लोग नहीं मिला है।
न्यूज़ 24 संवाददाता अमिताभ उस इलाके में भी पहुंचे जहां से सारण तटबंध हिस्सा टूटा था। ये पूरा इलाका करीब 3.5 किलोमीटर में फैला था। सबसे ज्यादा तबाही भी यही मची। लेकिन यहाँ ना तो एसडीआरएफ थी ना ही एनडीआरएफ की टीम। इलाके के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। लिहाजा हमें भी गांव वालों के साथ पानी में ही तटबंध तक जाना था। रास्ते का नजारा दिल दहलाने वाला था। इंसान डूबे थे, मवेशी डूबे थे भगवान। देवापुर गांव की ठाकुरबाड़ी मंदिर में भी कमर से ऊपर तक पानी था। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि हालात ऐसे हो गए हैं कि बाढ़ के पानी से भगवान की पूजा हो रही है। न खुद खाने के लिए भोजन है, न भगवान को चढ़ाने के लिए। बाढ़ की इस त्रासदी के लिए सरकार नेपाल के पानी को जिम्मेदार बताती है, जबकि हकीकत यह है कि बांधों की मरम्मत का काम सिर्फ कागजों पर होता है। जानकारों के मुताबिक इलाके में 2002 में बांधों की मरम्मत का काम शुरू हुआ, लेकिन फिर कंपनी पर घोटाले का आरोप लगा और मामले की जांच निगरानी विभाग को सौंपी गई थी। मामले में कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन बांध का काम जरूर 10 सालों तक बंद रहा। दोबारा जब 2018 में शुरू हुआ तो अधूरा हुआ। नतीजा 2020 में देवपुरा के पास बांध टूट गया। नदियों में आई उफान और बाढ़ से हुई बर्बादी को देखने के लिए हम पहुंचे हैं गोपालगंज के देवापुर प्रखंड में। आप देख सकते हैं कि सारण तटबंध टूट जाने के बाद इस इलाका पूरी तरीके से जल प्लावित हो गया और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से हर घर में पानी डूबा हुआ है। ये सड़क से बिल्कुल NH 28 से सटा हुआ इलाका है और वहाँ NH और NH 28 के बाद का ये इलाका है। आप देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ तक पानी आ पहुँचा है और यहाँ पे जब हम यहाँ न्यूज़ 24 की टीम पहुँची है, लोगों की नाराज़गी इस बात को ले है कि पिछले 1 सप्ताह से यही स्थिति है और अभी तक यहाँ पे कोई मदद, सरकारी मदद पहुँचा है कि नहीं है? जी नहीं, अभी तक तो कोई सरकारी मदद नहीं पहुँचा है। बहुत दिक्कत है हम लोग आने जाने के लिए बोट कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग करीबन 1.5 किलोमीटर से आ रहे हैं लोग अंदर से। बांध टूट गया, तबाही और बर्बादी फैल गई, लेकिन इस इलाके में अभी तक सरकार की ओर से राहत नहीं पहुंची है। गोपालगंज से राजन और कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।